मेरी मम्मी का मुंह नहीं देखा तुमने? ये देखो भाई, मेरी मम्मी का गाल सूज रखा है पूरा। ये देखो भाई। तो यहाँ पे मुझे गौरव भाई मिला है। और राहुल भाई क्या हाल है? ब्लॉग देख लिया था? 2 डेट राहुल भाई की शादी की आई है, एक तो फरवरी में और दूसरा अप्रैल में। ये का कन्वर सुनियो, अरे का गलोड़। आज यहाँ सुनसान सा माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि 20 तारीख को हर महीने पीपल डाली मार्केट बंद रहता है। गोप्रो होता है स्कैनर लियो पर इनवैलिड बताओ आप जाना चाचा 1.5 दूं जाना बैग नहीं तो दिखो। और अन्नू मामा कैसे है? थोड़ा सा काला है। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो आज भी मौसम पूरा गुमसुम सा हो रखा है, आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं और चारों तरफ आज कोहरा नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट पहाड़ों की चोटी में हल्का सा कोहरा दिखाई दे रहा है भाई ऊपर ऊपर। तो अभी सावन का महीना शुरू भी नहीं हुआ है और पहाड़ों में ऐसा मौसम दिखाई देने लग गया है। ऐसा मौसम अक्सर सावन के महीने में दिखाई देता है। तो अभी भाभी भी दूध की बोतल लेके घर में आ चुकी है। आजकल तुम लेट कर रहे हो, क्या बात है? मेरी मम्मी का मुंह नहीं देखा तुमने? ये देखो भाई, मेरी मम्मी का गाल सूज रखा है पूरा। ये देखो भाई, मम्मी और हीरोइन ताई जी कल खेत में गुड़ाई करने के लिए जा रखे थे और मधुमक्खी के छत्ते पे बल पानी। हाँ हाँ, पानी फेंक दो। भाभी एज इतनी होगी पर बचपन नहीं गया है, पानी फेंक रहे बल मधुमक्खी के छत्ते पे। तो हीरोइन ताई जी और मम्मी दोनों गए थे भाई। तो हीरोइन ताई जी को भी काट रखे, चिमेलन काटना। चिमेलन काटी, चिमेलन अंगरालन ये भाई। अच्छा मारा था। अच्छा अच्छा, तो ये शहद निकालने जा रहे थे भाई और शहद निकालने गए और एक ने गाल सुझा दिया और दूसरे ने कान सुझा रखे कि हीरोइन ताई जी को मैं शाम को दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ राहुल भाई लोगों के घर पे और राहुल भाई शायद इस टाइम सो के उठ रहा है राहुल भाई? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? अबे यार इस टाइम उठ रहे हो तुम? अब उठने ऐसे तो डिग्गी पे नहाने जाना है ना 10 बजे। और यहाँ पे आशीष हो रखे है भाई। हाँ भाई, छुट्टी है क्या आज? आने जाना कॉलेज है परमानेंट? भाई साहब मजे तुम्हारे यार। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ रोड पे और अनु यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं भाई। ले भाई, तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। थकान लग जाती है भाई राहुल भाई लोगों घर से यहाँ तक आने में। बाकी आज अनु और मैं जा रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा कि राहुल भाई लोगों घर पे सो रखा था। तो आसी का HM अब ख़त्म हो चुका है। आजकल उसके पेपर चल रहे थे और कल उसका लास्ट पेपर था, जय बजरंगबली। तो इसीलिए अन्नू भी घर आ रखा है क्योंकि दोनों अब IT पे जाने वाले हैं। आसी पहले अपना अग्निवीर का पेपर देगा, शायद 30 तारीख को आसी का अग्निवीर का पेपर है। उसके बाद आसी IT पे जाएगा और अन्नू शायद उससे पहले जाएगा या फिर दोनों साथ में जा सकते हैं, मुझे पता भी नहीं है। बाकी मौसम जब भी चेंज होता है तो हमेशा मेरी तबीयत ख़राब होती है। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने तो ब्लॉग में देखा होगा कि गर्मियों का सीज़न अगर स्टार्ट होता है तो उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब होती है। बरसात का सीज़न भी जब शुरू होता है तो उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और सर्दियों का सीज़न भी जब शुरू होता है तो उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है भाई। और इस टाइम तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। तो चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल डाली मार्केट में। बाकी आज यहाँ सुनसान सा माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि 20 तारीख को हर महीने पीपल डाली मार्केट बंद रहता है। ले नो एक ना। तो आज गोलू भाई भी आराम कर रहा होगा भाई। तो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि
राहुल भाई लोगों के घर में पंडित जी आए थे, राहुल भाई की शादी का दिन निकाल रहे थे। तो 2 डेट राहुल भाई की शादी की आई है, एक तो फरवरी में और दूसरा अप्रैल में। तो अभी इन्होंने राहुल भाई के ससुराल में नहीं बताया है कि शादी की है 2 दिन आ रखे बोल के। तो अब ये राहुल भाई के ससुराल में बताएंगे, उसके बाद वहाँ से कंफर्म होगा और फिर राहुल भाई की शादी की डेट कंफर्म होगी कि फरवरी में होगी या फिर अप्रैल में होगी। तो आज देखो भाई मौसम क्या घनघोर हो रखा है, और अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम रेन कोट लेके आते हैं तब तो बारिश नहीं होती है, और जब रेन कोट लेके हम नहीं आते तब बारिश होती है भाई। और आजकल तो डेली बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश हो रही है कि कहीं बारिश हो रही है कहीं बारिश नहीं हो रही है भाई। जैसे इस टाइम हम यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और थोड़ी आगे जाएंगे तो फिर बारिश हो रही है भाई। परसों भी यही हुआ था, जब मैं ऑफिस से आया था तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैं डैम के गेट पे पहुंचा वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश लगी। फिर CI साहब ने मेरे को बोला कि यहीं पे रुक जाओगे, इस बारिश में कहाँ जाओगे कि। तो फिर मैं वहीं पे रुका रहा, अन्नू मेरा वेट डैम टॉप में कर रहा था, और ये भी CI साहब के साथ खड़ा हो रखा था भाई वहाँ पे। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत सारी यात्रियों की बस दिखाई देती थी, बट आजकल लगातार जब बारिश हो रही है तो बहुत कम यात्रियों की बस दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड इस रोड पे होता है। तो अभी हम टिप्परी मार्केट से थोड़े आगे आ चुके हैं, बाकी अब मुझे GoPro बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डैम में जो इधर साइड वाले CI सब रहते हैं वो ही मना करते हैं भाई, उधर साइड वाले बहुत कम मना करते हैं। वो तो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि शाम को मैं बताता हूँ कि उधर साइड वाले CI सब कुछ नहीं बोलते, कि उन्होंने कभी बोला भी नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं कि कैमरा ऑन तो नहीं है। बट इधर साइड वाले जो CI सब रहते हैं वो बोलते हैं भाई कि GoPro निकाल दो, कि मैं बोलता भी हूँ कि GoPro बंद है, बट फिर भी बोलते हैं कि GoPro निकाल दो। तो अब मुझे GoPro बंद करना पड़ेगा। तो शाम के अभी 5:15 बज रहे हैं, और आज मैं काफ़ी जल्दी ड्यूटी से निकल रहा हूँ, क्योंकि अन्नू की कॉल 5 बजे आ गई थी कि फटाफट से आ जाए कि बारिश होने वाली है। तो मौसम तो बारिश वाला हो ही रखा है, और आजकल तो डेली बारिश हो रही है लगभग। तो फिर जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि पहले ही तो तबीयत ख़राब है, और अगर बारिश में भीगूंगा तो फिर और ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी भाई। अब तो तबीयत ऐसी हो रही है कि बस क्या ही बोले, डेली ठंड लग रही है। मेरे को जब एक बार जुकाम लगता है तो जैसे डेली हम ड्यूटी पे आते रहते हैं तो फिर जुकाम काफ़ी दिनों बाद सही होता है भाई। तो आज मेरा बैक पेन भी हो रहा है भाई। एक तो ये स्कूटी चला के, स्कूटी मैं बहुत कम चलाता हूँ। जब हम अन्नू की स्कूटी लेके आते हैं तो हमेशा अन्नू ही स्कूटी चलाता है, और जब मैं बाइक लेके आता हूँ तो फिर हमेशा बाइक मैं ही चलाता हूँ भाई। और पहले तो ये था कि मैं मोटो ब्लॉग नहीं बनाता था, तो मैं पीछे से बैठ के आता था भाई अन्नू के साथ स्कूटी में। बट अब मैं मोटो ब्लॉग बनाता हूँ तो स्कूटी मेरे को ही चलानी पड़ती है, नहीं तो आजकल मैंने वैसे स्कूटी नहीं चलानी थी अगर मोटो ब्लॉग मैं नहीं बनाता। तो फोन जाओ। तो यहाँ पे मुझे गौरव भाई मिला है। और राहुल भाई क्या हाल है? ब्लॉग देख लिया था? मज़ा आया? चलो ठीक है ठीक है। नींद तक कोई नहीं लगा? नहीं होनी चेकिंग। ठीक है ठीक है। तो गौरव भाई ने मेरे को यहाँ पे रुकाया कि आगे पुलिस वाले तो नहीं बैठ रखे, चेकिंग तो नहीं हो रही की। मैंने कहा ना, आगे नहीं हो रही चेकिंग आज, जा लो। मैंने कहा आराम से। तो गौरव भाई अपनी स्कूटी लेके यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर ऑफिस की गाड़ी में जाता है। फिर यहाँ से जब ये ऑफिस की गाड़ी में जाता है तो फिर अन्नू डैम से इन्हीं के साथ जाता है भाई ऑफिस की गाड़ी में। तो चलिए, डैम क्रॉस भी मैंने कर लिया है। बाकी अन्नू यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। चलो जी, आते नहीं हुई नहीं ज़्यादा लेट। हाँ, आज उन्होंने जिस टाइम मेरे को कॉल की, मैंने फटाफट हेलमेट पे GoPro लगाया और फटाफट बैग उठाया, मैं निकल गया। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा 5:30 या 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ। एक तो टाइम का पता नहीं लगता, और दूसरा ऑफिस में मज़े भी खूब आते हैं भाई। मेरे घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फिर अन्नू साथ में हो गया, इसकी वजह से आना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी
टाइम तक मेरा वेट यहाँ पे करता है भाई। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं मोटो ब्लॉग बहुत कम बना रहा हूँ भाई, मतलब बना तो रहा हूँ बट लंबी क्लिप ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है। जब ये GoPro नया था तो उस टाइम काफ़ी शौक था भाई ब्लॉग बनाने का कि हाँ मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ तो बनाते रहना है बोल के, बट अब बिल्कुल भी ज़्यादा मोटो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब पता हो गया है कि बोल के एडिट करने में कितनी दिक्कत आ रही है। नहीं तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग मैंने काफ़ी लंबा बनाया था और उसको एडिट करने में भी काफ़ी दिक्कत आई थी, बट मैंने बताया था कि जैसे जैसे किसी फील्ड में काम करते रहते हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ आती है। तो अब मुझे पता है कि मैंने कितना मोटा ब्लॉग बनाना है ताकि मेरे को भी एडिट करने में दिक्कत ना हो। तो उसी हिसाब से मैं बहुत कम मोटो ब्लॉग बनाता हूँ ताकि एडिट भी ईजिली हो जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि सुबह ड्यूटी के लिए जल्दी उठना पड़ता है भाई। तो आज इधर साइड भी मौसम गुमसुम सा हो रखा है, नहीं तो कभी क्या होता है कि यहाँ बारिश लगी रहती है और जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ बारिश ही नहीं लगी रहती भाई, और कभी उधर साइड बारिश लगी रहती है और इधर साइड बारिश ही नहीं लगी रहती भाई। बट आज दोनों जगह मौसम सेम हो रखा है। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं पीपल डाली मार्केट में। बाकी आज सामान क्या ही ले जाना भाई, आज यहाँ मार्केट बंद हो रखा है। बाकी आज हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और अभी हम जा रहे हैं सीधा पेट्रोल पंप में स्कूटी पे पेट्रोल भरवाने। तो चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप में और शाम को हम इसलिए पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि सुबह ड्यूटी जाते टाइम लेट होती है भाई, तो इसलिए हमेशा हम शाम को ही पेट्रोल भरवाते हैं। कभी कभी बाई चांस याद नहीं रहती तब जाके हम सुबह पेट्रोल भरवाते हैं भाई। भाई प्रणाम, फुल कर दिया। GoPro था स्कैनर लियो पर इनवैलिड बताओ। तो चलिए पेट्रोल भी हमने स्कूटी पे भरवा लिया है। बाकी निकलते यहाँ से, वैसे मेरे को याद तो नहीं थी इस टाइम पेट्रोल भरवाने की, बट अन्नू को पीपल डाली मार्केट में पहुँचते ही याद आई कि पेट्रोल भरवाना है की, क्योंकि सुबह ज़्यादा लेट मैं ही करता हूँ भाई। अब पहले अन्नू लेट करता था बट अब मैं लेट करता हूँ। तुम्हारी तैयारी लेके जाना डेढ़ दून आवर जाना चाचा डेढ़ दून जाना बैग नहीं तो दिखू डेढ़ दून जाना हो ही नहीं सकता। हाँ चले चप्पल में जानता हूँ कसम सी बजरंग बली कसम। पीपलडाली मार्केट बंद है ना। तो वैसे कल चाचा तो बोल रहे थे कि देहरादून जाना है मैंने, बट इस टाइम शायद नहीं जा रहे हैं। चाचा मजाक कर रहे हैं कि मैं देहरादून जा रहा हूँ कि। तो ड्यूटी से आने के बाद अभी मैं अन्नू लोगों घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हीरोइन ताई जी, अन्नू, रुद्री और दादी और दीदी बैठे हैं भाई। दीदी तो रोटी बना रही है, बाकी ये सारे यहाँ पे बैठ रखे हैं। और मैं आया था आज कि मन का हीरोइन ताई जी का मुंह देखता हूँ। मैंने कहा सुबह आपने देखा होगा कि मम्मी का मुंह मधुमक्खी के काटने से सूज रखा था और मम्मी बता रही थी कि हीरोइन ताई जी को भी काटा है। ताई जी बता रही है कि मेरा कान सूज रखा था कि ना कर रहे तुम झूठी चूरी कर जाना था पड़ता है पानी रहता मैं तम ते मांगा कर रहे तुम छूट 2 लीटर बोतल हाँ मारो पर मारो छतर है बोलो अतः पर पानी डालना जान छोटी बच्ची करनी होती। कुछ दिन पहले दी क्यों 7 तय दिन तो बतेरा था ही। अब ब्याह जाई और बोले आज हम 2 आए खूब साथ में बोले और दादी और पानी ये को कनवर सुनियो अरे को गलवाड़ो खतरनाक कार्टून है भाई ये। मैंने कहा मैं देखता हूँ आज हीरोइन ताई जी गाल सूझ रखा है कि नहीं सूझ रखा। बाकी अन्नू इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं भाई। अन्नू भाई क्या सीख रहे हैं?
अभी बोल रहा था माई नेम इज अंशुल पटोनी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। पहले स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होती तो आज सीखने की जरूरत नहीं होती ना, सिर्फ देखना था कि हाँ ऐसा बोलना है। किचन के बारे में देख बाकी रुद्री तो मेरा ब्लॉग देखता है हैं? दीदी बता रही है कि सुबह जैसे ही तेरा ब्लॉग आता है तो फोन पे बैठ जाते हैं तेरे ब्लॉग देखने के लिए। अच्छे लगते हैं तुझे ब्लॉग? हाँ। और अन्नू मामा कैसा है? थोड़ा सा काला है। बाकी दादी भी यहाँ पे बैठ रखी है और दादी बोल रही होगी मेरे साथ बात नहीं कर रहा बोल के। दादी खूब बढ़िया, दादी ने लाका खान देखन वीडियो है, हम तो खूब मजा करना कि हाँ वीडियो पर दिखिए दो यू सु खूब लगनो यार हैं। मौसम बड़ो मस्त हुई है। अब दिल्ली फंड रहा था इतनी गर्मी में, चला इन तो चने आ गया अब तुम घर आया ठंड मौसम। तो अनुलोम घर से अभी मैं घर पे भी आ चुका हूँ और रात के अभी 9:30 बज रहे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।